ओके सो क्लास आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 क्लास 10 मैथ्स 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है वहाँ पे आपको मोड, मीन या मीडियन की वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या इसमें भी दी है? देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। मीडियन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 28.5। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा चलो क्लास टेबल बना लेते हैं। तो दिस इज एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स आप मुझे बताइएगा, फ्रीक्वेंसीज बताइएगा। तो सबसे पहले यस, नो डिस्कशंस प्लीज, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 20 10। ओके, नेक्स्ट 10 to 20 20 और 30 ठीक है, यानी क्लास इंटरवल्स तो रेगुलर है, कंटिन्यूस है, इनमें कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको? 5 x 20। एक बच्चा बोलो बेटा, आप बोलो बेटा। मेघा, हाँ 20 15 y 5। ये आपको f दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। टोटल 60 दिया हुआ है। ठीक है, सिग्मा fi कहो, n कहो, एक ही बात है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 60। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और याद भी करना, जो प्रीवियसली मैंने आपको सेशन में बताया था। तो यहाँ पे CF की वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता है ना, मीडियन फाइंड करने के लिए CF निकालना पड़ता है। बेशक इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया हुआ है, लेकिन जब तक हम मीडियन की वैल्यू वाला मतलब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को पूरा सॉल्व नहीं कर लेंगे और उस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट कर देंगे मीडियन की, तब तक हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलेंगी। बात आ गई समझ में? ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि मान लो x बार हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें f निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है कोई। तो जब एक चीज़ गिवन है उसकी वैल्यू पुट करोगे तभी तो दूसरी चीज़ इक्वेट कर पाओगे, तभी तो दूसरी चीज़ अननोन वैल्यू फाइंड कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमें मीडियन का फॉर्मूला, जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, वही पूरी प्रोसेस यूज करनी है यहाँ पर। CF के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था CF कैसे निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिखी जाएगी, यानी 0 से लेके 10 तक कितनी फ्रीक्वेंसीज है, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। ऐसी कितनी, फिर अगली के लिए 20 से नीचे वाली कितनी ऑब्जर्वेशन है? ये 5 भी है और ये x भी है, ये दोनों जुड़ जाएंगी, 5 + x। अच्छा 30 तक टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 30 तक ये टोटल ये पूरी की पूरी है। 5 जोड़ो, 5 में 20 जोड़ो, कितना आ गया? 25 + x। बोलो समझ में आ रहा है ना? उसके बाद में 40 से नीचे कितनी ऑब्जर्वेशन है? ये सारी की सारी 50। 25 में 15 और ऐड कर दो। ये मैं ऐड करके दिखाऊं या डायरेक्ट लिख दूं? यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं ना, तो इसमें ये ऐड होगा तो आपको मिलेगा 40 + x। इसके बाद इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 40 + x + y। फिर इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 45 + x + y। अब बच्चों आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि जब हम CF निकालते हैं ना, तो हमें 3 जगह n मिलता है। आप इसे, ये जो 60 है ना, ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो 60 लिखा है ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इसे n कहो, आप इसे सिग्मा fi कहो, यानी इसका सम कहो, या ये CF की जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आती है, ये सब सेम है। बोलो याद आया? पिछले क्वेश्चन में हमने जब ये निकाला था तो जो लास्ट में यहाँ पर जैसे शायद 68 थी, उसमें आंसर सिग्मा f की वैल्यू, तो 68 यहाँ पर आया था, 68 से जोड़कर आ रहा था और n इसीलिए हमने 68 बोला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF का मतलब है इन सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। आ गया ना समझ में? बोलो यस। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास 45 + x
प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये जो सी एफ की वैल्यू है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर आप इस पूरी लाइन को ऐड करोगे ना, सिग्मा एफ आई निकालोगे, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 60 आपको मालूम है, तब भी यही आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि यही तो हमने किया, जोड़ते ही तो आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस यस और नो? ये जो लास्ट वाला सी एफ होता है ये यही होता है इस पूरी लाइन का सम, सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गई हमें 45 प्लस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 60। अब और क्या, दूसरी एक, देखो दो अननोन वैल्यूज है, अगर एक ही अननोन वैल्यू होती तो यहीं से आ जाती, मान लो सिर्फ एक्स ही मिसिंग होता तो एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने देखा है जब हमने वो वाला चैप्टर किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपने देखा होगा कि उसमें दो अननोन वैल्यूज होती थी, एक्स और वाई दोनों निकालने होते थे, तो हमें कितनी इक्वेशन हमारे पास गिवन होती थी? दो अननोन वैल्यूज है तो कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब एक इक्वेशन तो मिल गई, सोचो कि दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी, ये वैल्यू हमें क्यों दी है मीडियन की? वैल्यू इसीलिए दी है कि हम मीडियन के फॉर्मूले में मीडियन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें एक्स और वाई के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी, फिर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बोलो समझ में आया? यस। तो चलिए मीडियन का फॉर्मूला मुझे बताइए। मीडियन होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एल बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इनटू एच, यही होता है। समझ में आया? अभी तक जो पढ़ा, अभी तक जो सीखा उसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं? ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले में हमें मीडियन की वैल्यू मालूम है, कितना मालूम है? मीडियन की वैल्यू कितनी है? 28.5। अब आप कहोगे मैम एल यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये कैसे निकालें? ये तो हम n/2 से जस्ट बड़ी जिस क्लास इंटरवल की CF होती है वो वैसे निकालते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ तो CF प्रॉपरली लिखी नहीं है, प्रॉपर नंबर ही नहीं है, तो फिर आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है। आपको मीडियन क्लास ढूंढने के लिए कोई झमेला नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मीडियन आपको पता है ऑलरेडी, तो ये मीडियन कौन सी क्लास इंटरवल में पढ़ रही है? 20 to 30, यही मीडियन क्लास होगी ना? आ गया समझ में? जैसे हम लास्ट में आंसर जब आता था तो उसको चेक करते थे और वो हमारी उसी क्लास इंटरवल में फॉल करती थी जो जहाँ से हमने CF निकाला होता था, मतलब बेसिकली CF जिसके अकॉर्डिंग निकाला होता था, यही होता था। तो 20 to 30 जो क्लास इंटरवल है उसी के बीच में तो लाई कर, तो 20 to 30 वाला जो क्लास इंटरवल है उसमें लाई करेगी ये वाली मीडियन। तो मीडियन क्लास हमें मिल गई, मीडियन क्लास इज 20 to 30, ठीक है, ये वाली। अच्छा डिजाइन याद है मैंने क्या डिजाइन बताया था? यहाँ तक तो ऐसे ही जाएगा और उसके बाद ऊपर, ये याद रखना बस। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया याद रखने की, क्या आपको कंफ्यूज ना हो कि CF ये वाली चाहिए, F ये वाली चाहिए, वो चीज़ नहीं। फ्रीक्वेंसी तो मीडियम क्लास की ही लेते हैं, यानी ये F की वैल्यू तो यही वाली आएगी, लेकिन CF जो होती है वो इससे ऊपर प्रीसीडिंग क्लास जो होती है वो वाली लेती है, ठीक है। मीडियम क्लास से ऊपर वाली जो क्लास इंटरवल होती है, पहले वाली जो क्लास इंटरवल होती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्लियर हुआ? यस। चलो अभी सारी चीजें निकाल लेते हैं। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, तो L कितना हो जाएगा? हाँ, मीडियम क्लास 20 to 30 है तो L विल बी 20। n/2, n/2, n कितना है? 60/2 30, ठीक है। चलो उसके बाद CF, अभी हमने ये डिजाइन ही बना लिया, आपको मतलब इतना सोचना ही नहीं है, तो CF विल बी 5 + F। मीडियम क्लास से पहले वाली क्लास का CF लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, ये भी मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? 20। अच्छा उसके बाद में क्लास साइज तो आपको पता ही है, कितने कितने का गैप है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में? 10-10 का। तो H क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। आदित्य समझ में आया? ठीक है, तो आप बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा 28.5, L will be 20 plus n/2 is n की वैल्यू आपको 60 गिवन है क्वेश्चन में ना, ठीक है, तो इट विल बी
30 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स। अच्छा मैं आप क्या करोगे, मैं डेफिनेटली गारंटी से कह सकती हूँ कि आप में से 90% बच्चे ये करते ऐसे लिख देते 5 30 माइनस 5 माइनस एक्स। क्या गलती है इसमें, कौन बताएगा? 5 प्लस एक्स पर ब्रैकेट लग जाएगा 5 प्लस एक्स। अच्छा 5 प्लस एक्स है ना, सॉरी। हाँ, आप में से कई बच्चे इसे ऐसे लिख देते। आप अभी भी कहोगे मैम सही तो है, 30 n/2 की वैल्यू 30 है, cf की वैल्यू 5 प्लस एक्स है, माइनस हो रहा है। क्या गलत है? ब्रैकेट मिसिंग है, एग्जैक्टली। दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, इट्स अ एक्सप्रेशन। तो 5 प्लस एक्स क्योंकि एक एक्सप्रेशन एक सिंगल टर्म नहीं है, इसलिए वी विल पुट दिस इनटू अ ब्रैकेट, इन अ ब्रैकेट, ठीक है। सो अपॉन एफ, एफ कितना है 20, चलो इनटू एच। मुझे यहाँ से थोड़ा सा ना स्पेस की कमी है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही हूँ, इनटू 10। इसे मिटा दूँ कि एल को थोड़ा इधर लिख देती हूँ, एल इज इक्वल टू 20 इनटू क्या है यहाँ पे इनटू 10। ये है, इसको सॉल्व करना है आपको। चलो सॉल्व करो फटाफट, क्विकली इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बेटा ध्यान रखना हमेशा, बोर्ड मार्क्स याद है ना। तो यहाँ पे 30 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, -5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। फिर सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो इट विल बी 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू। अब आप इसे इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। सो इट विल बी 28 बल्कि इस 20 को जो प्लस में 20 ने इस तरफ ले आओ, 8.5 इस तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा 8.5। कैसे बनेगा? 28.5 में से 20 माइनस हो गया। यहाँ क्या बच गया? यहाँ पर हमारे पास बचा 25 माइनस एक्स अपॉन 2। 0 से 0 ये कैंसिल हो गए। ध्यान रखना बेटा, ये कैंसिल मत कर देना, बहुत बच्चे इसे कैंसिल कर देंगे। ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस है। ये जो आप सिली मिस्टेक करते हो ना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, ये मैं इसलिए, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन आप करते हो इसलिए बता रही हूँ। ये कैंसिल नहीं होगा, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। समझ में आया? ये डिवीजन में है इस बार, ये डिवीजन में नहीं है। एलसीएम लोगे, बल्कि इनकी तो मल्टीप्लाई होगी अगर एलसीएम लोगे तो। आया समझ में? तो ये आ गया आपका, यहाँ पे 2 आ गया। इसे देखो अच्छे से और बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? चलो फिर 28.5 में से 20 माइनस करो, कितना आया? 8.5। 25 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 को भी इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। 8.5 का डबल कितना होता है? 70 है ना। तो आपको मिला 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 8। यस, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आपको मिली 8। ये देखो ध्यान से, इसका तो मुझे आंसर भी याद है, x 8 आएगा, y 7 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना, क्योंकि एक इकलौता क्वेश्चन ये है जिसमें 2 बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब एनसीईआरटी की बुक में बोल रही हूँ मैं। तो इसमें ये बच्चों को भी रटा हुआ था लास्ट ईयर, मतलब जितने भी बैच के स्टूडेंट्स होते हैं सबको ही रट जाता है ये क्वेश्चन, कई बार करते हैं प्रैक्टिस। 8 और 7, अच्छा x की वैल्यू तो 8 आ गई, y की वैल्यू निकालते हैं। पेपर में गलती मत करना कभी, बिना क्वेश्चन, कई बार क्या करेंगे वो इसमें वैल्यू चेंज कर देंगे, तुम्हारा आंसर चेंज, प्रोसेस सेम बट आंसर चेंज। तो ये समझ में, मतलब याद रखना एक अलग बात है, लेकिन बिना देखे उसको आंसर को उस तरीके से लिख देना डायरेक्ट, वो गलत है। ठीक है, प्रोसेस आपको याद रखनी है बस। चलो x की वैल्यू 8 मिल गई हमें, y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में पुट करो, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, यहाँ से पहले इतना नोट करो, मैं इसे इरेज करती हूँ, नोट कीजिए इतना। बेटा बात हो गया।
ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू तो 8 हमें मिल गई है, अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं ये सब इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ अब इस इक्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इस इक्वेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए ये x इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे जो हमें यहाँ मिला था लास्ट में। 45 प्लस 8, x की जगह 8 पुट किया है ना, ठीक है। 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। 45 प्लस 8 कितना होता है 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो वाई की वैल्यू मिल गई 60 माइनस 53 विच इज इक्वल टू 7। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी दोनों वो हमें मिल गई। x इज इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो तुम्हें जो जेन्युइनली मैं बताऊं अपने मन की बात, तो वो ये है, तुम भी अग्री करोगे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा आसान था। लगेगा कि ट्रिकी है, मतलब लगेगा कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये है वो है, क्या करें हम, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान है ना। मीडियन क्लास नहीं ढूंढनी पड़ी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, भारी भरकम, है ना, इजीली हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन ईजी है, इसलिए क्वेश्चन को देखकर कभी घबराना नहीं है। जो बहुत बड़ा डिफिकल्ट लगता है, पहाड़ लगता है, उसे हनुमान जी ऐसे उठा लेते हैं संजीवनी, ठीक है। सो एवरी डिफिकल्ट थिंग इज नॉट, एवरीथिंग दैट लुक्स डिफिकल्ट इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। सो डोंट लूज होप। पेपर में भी कभी ऐसा नहीं सोचना, क्वेश्चन तो नया सा है, कभी देखा ही नहीं है हमने, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अभी अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ आपको, इस चैप्टर में जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो इसमें यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोड, मीन और मीडियन, जनरली आपने देखा है इनकी वैल्यू लगभग सेम आती है, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा वेरी करती है। तो इनके बीच में अगर आप तीनों सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं इनको, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों क्या है सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है। इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 286। तो फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब इसे आप अपने ट्रिक बना सकते हो कुछ भी। मुझे अक्सर ये याद नहीं रहता था, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे ये याद नहीं रहता था कि ये 2 इसके आगे मीन के आगे लगता है कि मीडियन के आगे लगता है, मोस्टली कंफ्यूजन होता था। तो मैंने इसको इस तरह से याद रखा था कि मीन मतलब सेल्फिश होता है बेसिकली इंग्लिश में। तो हम जनरली ऐसे बोलते हैं ना, ही इज़ टू वीक, और कई बार ऐसे भी बोल देते हैं ही इज़ टू मीन, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो उस तरह से ही इज़ टू मीन। तो 2 मुझे इस तरह से याद रहा कि 2 जो है वो मीन के आगे लगाता है, तो ऑब्वियसली मीडियन के आगे 3 आएगा, मोड तो बेचारा अकेला है, ठीक है सिंगल है। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। इस तरह से आप अपनी ट्रिक बना सकते हो कुछ भी, इसे याद रखना है। व्हाट इज दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है।